हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। मेरा एग्ज़ाम कल ही था। कल थर्ड शिफ्ट में मैंने केवल ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म डाला था, ना कि 10th और 12th का मैंने डाला नहीं था, तो उसके बारे में उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का कैसा एग्ज़ाम आया है, क्या क्या चेंजेस और क्या क्या दिक्कतें मुझे हुई हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने अपना सेंटर यहीं दिल्ली में चूज़ किया था, नोएडा, मतलब इन सब जगहों पर चूज़ किया था जो कि मुझे नज़दीक पड़ता है। लेकिन मेरा सेंटर देहरादून चला गया था, तो मैं मतलब काफ़ी दिक्कतें हुई आने जाने में भी। फ़िलहाल वो सब हम बाद में बात करेंगे। और आज हम अभी जो टॉपिक है हमारा कि पेपर में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या पैटर्न है। पहली बात तो मैं बात करूँगा सेंटर की। सेंटर में भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, मतलब जैसे कि माउस सही से काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है किसी का टेढ़ा है, किसी का नीचे झुका हुआ है, किसी का इतना ऊपर है कि उठ के देखना पड़ रहा है। तो इन सब बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ख़ास तौर पे जब मैं बात करूँगा जब इंटरफेस में मतलब बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। बहुत सारे चेंजेस का मतलब जैसे कि पहले जब हम एग्ज़ाम देते थे तो सेव एंड प्रीवियस क्वेश्चंस, मार्क फॉर रिव्यू, वो सब नीचे होता था, लेकिन इस वाले इंटरफेस में ऊपर है। हालांकि वो हम लोग को पता भी था क्योंकि एसएससी ने पहले ही अपना इंटरफेस जो है अपनी साइट पर अपलोड कर दिया था, तो मैंने देखा था, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जैसे माउस का जो कर्सर है वो सही से काम नहीं कर रहा था और काफ़ी सारी इशूज़ हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या आ रहा है, क्या चेंजेस हैं, क्या टीसीएस में जो पेपर आ रहा था वही सेम वही है। तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल नहीं। अगर आप पीवाईक्यूज़ देते थे तो उससे इस पेपर से तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं अभी पीवाईक्यूज़ देता था लगातार जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो गया था। लेकिन मैंने जैसे मैं अगर आपको अपने स्कोर बताऊँ तो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल या फिर फेज़ 13 का ग्रेजुएशन लेवल का अगर मैं पीवाईक्यूज़ देता था तो मेरा मतलब जो एवरेज स्कोर है वो 150 प्लस है। खास तौर पर अगर फेज़ 13 की बात करें तो मेरा मतलब पीवाईक्यूज़ में तो 164 165 ऐसे स्कोर आता था। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से मतलब अपना स्कोर कार्ड भी दिखा सकता हूँ, जो टेक्स्ट बुक में टेस्ट दिया करता था। तो आज हम बात करेंगे कि फेज़ 13 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर हम पहले शुरू करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में तो मेन दिक्कत ये है भाई कि अगर आप टीसीएस का पैटर्न फॉलो करते हैं तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ज़्यादातर मतलब 25 क्वेश्चन में तो 15 क्वेश्चन तो सीधा स्टेटमेंट वाइज है। स्टेटमेंट में मतलब न्यायीकरण, स्पष्टीकरण, कथन, निष्कर्ष भी नॉर्मल नहीं है, बहुत हैवी है। 4-5 लाइन का पैराग्राफ दिया गया है, 4-5 लाइन पैराग्राफ दिया, 4-5 लाइन अगर आप पढ़ते हैं उसके बाद आपको नीचे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कंडीशन में अगर आप रहें तो क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन भी इतने क्लोज हैं कि आपको चुनने में बहुत दिक्कत हो रही है। और मतलब कि नॉर्मल जो रीजनिंग पूछी जाती है एसएससी सीजीएल मेंस तक की मैं बात कर रहा हूँ, उससे भी ऊपर था, बैंकिंग के लेवल का था और बैंकिंग से भी ऊपर था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जब भी आंसर की आएगी तो आप इसको चेक कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। रीजनिंग की तो बात हो गई, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स तो इतना लेंदी था कि मेरा हालत ख़राब हो गई थी भाई। अगर मैं अपने अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैंने 74 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, वो भी ज़बरदस्ती। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, मैंने 74 अटैम्प्ट किए हैं, वो भी ज़बरदस्ती। क्योंकि दिमाग पहले से ही, क्योंकि मैं अपना सीक्वेंस बताऊँ तो पहले रीजनिंग करता हूँ, फिर जीएस करता हूँ, फिर इंग्लिश करता हूँ, फिर मैथ्स करता हूँ। लेकिन इतने इशूज़ आ रहे थे कि रीजनिंग में हालत ख़राब हो गई थी कि ज़बरदस्ती करके 74 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट हुए हैं। मैथ्स में प्योर स्टेटमेंट। और मैथ्स की मैं टॉपिक की बात करता हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 25 में से 20 क्वेश्चन तो यहीं से थे। अब आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन में एक ज्योमेट्री का था, एक ट्रिग्नोमेट्री का था, एक प्रॉफिट लॉस था, एक परसेंटेज था और एक आध दो शायद मैं भूल रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि रीजनिंग अगर आप देखें, रीजनिंग में भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो मैथ के थे। मीन मॉड ये सब पूछ रहा है, वो भी मैथमेटिक कैलकुलेशंस में घुसा दे रहा है। जीएस तो पूछो ही मत। यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, वरना तो ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा। हाँ, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ठीक ठाक था, मुझे इंग्लिश थोड़ा आसान लगा औरों के कंपेयर में। बाकी यही था भाई, मैंने 74 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। आपका एग्ज़ाम कैसा गया है? अगर आप आने वाले दिनों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं खास तौर पर कहूँगा पहले रीजनिंग नहीं अटैम्प्ट करना है, पहले इंग्लिश अटैम्प्ट करिए, क्योंकि वो आपका टाइम बचा सकता है और 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। बाकी तो एनालिसिस करना भी इसका इतना आसान नहीं है। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस सो मच।